देखिए, इफ़ यू आर नवंबर 2026 एस्पिरेंट, सीए फाइनल एस्पिरेंट, तो किसी का वेटेज फॉलो मत कीजिए। इंस्टीट्यूट के पोर्टल पे क्या वेटेज दे रखा है उसे कंसिडर करके अपनी प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली कर लीजिए। तो देखो, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में किसी के ट्रेंड पे मत जाइए, इंस्टीट्यूट का वेटेज फॉलो कीजिए। टू एक्वायर द एबिलिटी टू अप्लाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट थ्योरीज एंड टेक्निक्स इन स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग। तो ये रिसेंटली मतलब जो स्टार्टिंग से चला आ रहा है एएफएम का वेटेज, वही वेटेज दे रखा है। उसके बाद इंस्टीट्यूट ने रिवाइज़ नहीं किया है, पेपर ओवरऑल इसी पैटर्न पे ही बनता है। तो देखो, आपको यहाँ पे दिखेगा फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी एंड रिस्क मैनेजमेंट, एडवांस कैपिटल बजटिंग। तो ये तीनों मिला के है 8 to 15% ऑफ दी पेपर। अब इसमें ये थ्योरी भी आ गई है, रिस्क मैनेजमेंट थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल आ गया है, और एडवांस मैनेजमेंट, एडवांस कैपिटल बजटिंग डिसीजन ये भी आ गया है। तो इन तीनों को आप कंसिडर कर लो, और इसका वेटेज आपको पेपर में 8 से 15% से ज़्यादा नहीं दिखेगा। तो सपोज़ अगर आइदर फाइनेंशियल पॉलिसी आ गया, रिस्क मैनेजमेंट आ गया तो 4 मार्क्स का, तो ये आ गया। तो एडवांस कैपिटल मान लो कि अगर इन मैक्स टू मैक्स 6 to 8 मार्क्स का आ गया, तो 6 to 8 और 4 12, तो ऐसे करके आपको 8 से 15 के बीच में ही दिखेगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ब्लॉक आ जाता है, जिसमें आपको सिक्योरिटी एनालिसिस की थ्योरी या उसका क्वेश्चन या सिक्योरिटी वैल्यूएशन और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये सारा, यानी कि सिक्योरिटी वैल्यूएशन एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये तो आपको पता ही है कि 20 से 25 मार्क्स का है। और इसमें एक सिक्योरिटी एनालिसिस और चैप्टर ऐड ऑन करके इसका जो वेटेज है वो है 20 to 30%। तो किसी भी केस में वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो में भी देख लो, इसका वेटेज है 20 से 30%। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो 20 से 30 नंबर का तो आपके यही 2 चैप्टर कवर करते हैं, और इसका वेटेज सबसे ज़्यादा है। उसके बाद जैसे इसका वेटेज 20 से 30 है, वैसे ही सिक्योरिटाइजेशन का, म्यूचुअल फंड का एंड डेरिवेटिव का, इसका वेटेज, यानी कि आपका जो सिक्योरिटाइजेशन की थ्योरी है, म्यूचुअल फंड है और डेरिवेटिव का चैप्टर है, ये भी अराउंड 20 से 30% का वेटेज इंस्टीट्यूट ने इसे भी दिया है। तो ये तो हो जाता है हमारा ये थर्ड वाले ब्लॉक के लिए दिया है। तो समझ आ रहा है? देखो, फर्स्ट ये दिया था, फिर सेकंड 20 से 30, ये थर्ड वाला 20 से 30 में ये आ जाता है। और हमारे फिर देखो, 20 से 30 में सिक्योरिटाइजेशन है, म्यूचुअल फंड है, डेरिवेटिव्स है, एंड इसी के साथ फॉरेक्स भी है। तो 20 से 30 में ये सब मिला के बनता है। फिर आपके पास ब्लॉक नंबर 4 आ जाता है, जिसमें आपका IFM, IRM, बिजनेस वैल्यूएशन और मर्जर एंड एक्विजिशन। इन्होंने खुद ने सही से नहीं दे रखा है, सीरियसली। लाइक देखो, इन्होंने कहाँ से लाइन कर रखा है वो देखना पड़ेगा। तो देखो, पोर्टफोलियो तक तो आपको कोई डाउट नहीं है। अब देखो, 20 से 30 में सिक्योरिटाइजेशन है, म्यूचुअल फंड है, डेरिवेटिव्स है एंड फॉरेक्स भी है। वो सारा मिला के 20 से 30। अब नया जो सेक्शन है पार्ट 4, वो 20 से 25 है, जिसमें IFM है और इंटरेस्ट रिस्क मैनेजमेंट। तो इस फोर्थ वाले ब्लॉक में इन्होंने थर्ड वाला तो कहीं से कंसिडर ही नहीं कर रखा है। इन्होंने देखो, फिफ्थ वाले ब्लॉक में बिजनेस वैल्यूएशन 10 से 15, मर्जर एक्विजिशन और स्टार्टअप फाइनेंस। स्टार्टअप फाइनेंस के लिए अलग से वेटेज दे रखा है। तो स्टार्टअप फाइनेंस, जिसमें इंट्रोडक्शन इंक्लूडिंग पिच प्रेजेंटेशन, कंसेप्ट ऑफ यूनिकॉर्न, स्टार्टअप इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सोर्सेज ऑफ फंडिंग एंड सक्सेशन प्लानिंग इन बिजनेस, इसको तो अलग से ही वेटेज दे रखा है 2 से 5 नंबर का। तो ये तो हर केस में 2 से 5 नंबर का हर एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, यानी कि। और फिर मर्जर एक्विजिशन और बिजनेस वैल्यूएशन, इसके लिए भी मर्जर एक्विजिशन भी आपको हर अटैम्प्ट में देखने को मिलता है, एंड बिजनेस वैल्यूएशन, इसको मिला के भी 10 से 15 मार्क्स अलग से बाइफरकेटेड है। उसके अलावा आया इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एंड आई थिंक इन्होंने इसके अंदर फॉरेक्स भी कवर किया है। ये 20 से 25 मार्क्स में ये तीनों चैप्टर दिखाना चाह रहे हैं, IRRM, IFM और फॉरेक्स, क्योंकि वैसे भी ये सिमिलर से दिखते हैं।
और बाकी ये जो चैप्टर है 20 से 30 नंबर में सिक्योरिटाइजेशन, म्यूचुअल फंड और डेरिवेटिव्स। देखो आप एक बार कंप्यूट करके देखना कि कैसे हो रहा है। अब इन्होंने पीडीएफ में भी इतना क्लैरिटी से दिया ही नहीं है। फर्स्ट में ये डाल रखा है, सेकंड में ये डाल रखा है 20 से 30 सेकंड, और इन्होंने थर्ड पॉइंट तो मिस कर रखा है। तो दिस इज़ द पैटर्न। फिफ्थ और स्टार्टअप फाइनेंस तो फॉर श्योर 4 मार्क्स का है, 2 to 4 मार्क्स का। इस तरीके से आपको बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि एएफएम में आइडियली कितना परसेंटेज है। अब देखो इन्होंने ये स्पेसिफिकली पॉइंट कवर कर रखे हैं, स्पेशल पर्पस एक्विजिशन, क्रॉस बॉर्डर मर्जर, अनलॉकिंग द वैल्यू। वैसे तो हेडिंग्स है, गोइंग प्राइवेट मैनेजमेंट, ये सब इंस्टीट्यूट के मटेरियल में, डाइवेस्ट टीचर। और अभी जो क्वेश्चन आए थे वो आए थे टेक ओवर डिफेंसिव टेक्टिक्स में से, ये सब इन्होंने दे रखा है, पूछेंगे भी यही से। इस वेटिज को फॉलो करो एंड यू विल श्योरली गेट एग्जाम्शन। दिस इज़ द ओनली वेटेज। एबीसी एनालिसिस पे मत जाओ, फैकल्टी ने बोल दिया है फॉरेक्स सी कैटेगरी है, मर्जर ए कैटेगरी है, डोंट गो बाय दैट। यू कैन इवन वॉच बाय योर सेल्फ कि इंस्टीट्यूट ने कितना कितना मार्क्स दे रखा है।